हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से त्रिभुज चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी श्रृंखला में आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका रिवीजन जरूर करिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहला ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। ये P है बेटा, ये P होगा, PR है। तो दर्शाइए BC समांतर है QR के। तो अब चित्र में पहले समझिए, ये चित्र ऐसे दिया होगा। जैसा कि कह रहा है त्रिभुज हमें दिखाना है BC समांतर QR के। देखिए, ये BC समांतर किसके है, ये QR के दिखाना है मुझे। और क्वेश्चन में दिया है कि AB समांतर है PQ के। ये जो AB है समांतर, ये PQ के समांतर है, और ये जो AC है समांतर PR का। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज POQ में। देखिए, POQ में, इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि AB समांतर है, ये जो AB है, ये पूरा ये त्रिभुज देख लीजिएगा, ये वाला पूरा त्रिभुज जिसमें AB समांतर है इसके। तो इसमें हम आधारभूत प्रमेय लगा देंगे। तो आधारभूत प्रमेय से हम क्या जानते हैं, तो पहले इसमें लिखेंगे। सबसे पहले दिया है AB समांतर है PQ में, ये आपका दिया हुआ है। जब हमारी ये पूरे त्रिभुज की बात हो रही है किसकी, POQ की, तो ये देखिए आपका ये इसके समांतर होगा। तो हम थेल्स का प्रमेय लगा देंगे। तो हम क्या लगाएंगे, OA अपान AP बराबर ये OB अपान BQ। तो यहां लिख सकते हो आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, हमने निकाल लिया, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो अगर आपका जो दिया है तो उसी एंगल को हम लेंगे। इसके बाद हमारा दिया है AC समांतर है PR का, मतलब ये AC समांतर है PR का। तो अब हम त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, POR को। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में दिया है AC समांतर है PR के। तो इसमें भी आधारभूत प्रमेय लगा देंगे। हमारा हो जाएगा OA अपान AP किसके, OC अपान CR के। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, आनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से। ठीक, अब देखिए इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों इक्वेशन में देखिए बेटा, दोनों इक्वेशन में OA अपान AP दोनों में देखिए कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो ये OB अपान BQ बराबर हो जाएगा OC अपान CR के। तो ये हमारा हो जाएगा OB अपान BQ बराबर हो जाएगा
OC अपान CRK। अब देखिए ये जो OB, देखिए ये OB अपान BQ, ये किसके बराबर हो जा रहा है? OC अपान CRK। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो BC है ये समांतर किसके हो जाएगा? QR के। अतः लिखेंगे, अतः BC समांतर है QR के। ये हमारा क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बस यही प्रूफ करना था। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे और ये लिखेंगे जो दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC है, मान लेंगे एक त्रिभुज ABC है जिसमें बिंदु जो है D जो है AB का मध्य बिंदु है, जिसमें बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तथा जो है बिंदु D से एक रेखा खींची जो BC के समांतर है। मतलब जो बिंदु D से एक रेखा खींच दिया जो BC के समांतर है। लिखेंगे बिंदु D एक रेखा खींची जो BC के समांतर है। जो ये रेखा है वो क्या है कि बिंदु E पर जो है AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। कहने का मीन्स है जो ये रेखा थी वो ये जो E है ये AC रेखा को जो है क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो अब हमें करना क्या है? सिद्ध क्या करना है? लिख लेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि जो बिंदु E है, ठीक, रेखा AC का मध्य बिंदु है। ठीक, सिद्ध करना हमें है बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा एक बार फिर आपके क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखिए एक ये है, इसका मध्य बिंदु D है, इससे एक रेखा खींची गई जो BC के समांतर है। ये जो है AC के जो है ये E बिंदु है AC जो ये AC है रेखा है को प्रतिच्छेद करती है। हमें प्रूफ ही यही करना है कि ये जो बिंदु E है AC का मध्य बिंदु है। ठीक, तो सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले
हम इधर करेंगे। डी जैसा कि दिया है, डी जो है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। इसलिए ये ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये 1:1 में है तो ये 1/1 कर लेंगे। और अगर जो है ये डी ई समांतर बी सी के हो, अगर डी ई अगर समांतर बी सी है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ये डी ई समांतर अगर बी सी हो तो क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये आपका प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिख लेंगे, थेल्स प्रमेय से। देखिए कहने का मीन से है, अगर जो है डी इसका मध्यबिंद है तो ये ए बी, ये डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/1 होगा। अगर मान लिया जाए डी जो ये डी ई है ये समांतर बी सी का है, तब तो इसके अपान ये बराबर हो जाएगा इसके अपान इसके, ये आपका थेल्स प्रमेय है। तो देखिए ए डी अपॉन डी बी आपका दिया है 1/1, ई अपॉन ई सी, इसका मतलब ये तीनों तो ये गुणा कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए ई बराबर ई सी। तो लिख सकते हैं अतः डी ई रेखा तीसरी भुजा अर्थात एसी को समद्विभाजित करती है। प्रूव्ड हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ये 2020 में आया हुआ है और इसके पहले वाला क्वेश्चन 5 जो है आपका वो भी जो है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस उसमें अंतर क्या है, उसमें तीसरी भुजा उसमें दिया है समद्विभाजित करती है और इसमें क्या है समांतर होती है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आने का योग्य है, समद्विभाजित वाला भी सकता है और समांतर वाला भी आ सकता है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा देखिए, तो सबसे पहले डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, त्रिभुज सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्वेश्चन है। पहले वाला क्या था कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इन दोनों प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी जिसमें डी ई समांतर बी सी के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जैसा कि दिया है कि जो है डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि जो है डी जो है क्या है यहाँ पे भुजा लिख सकते हो, डी भुजा ए बी, जो डी है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। जो ए बी भुजा है ये डी इसका क्या है मध्य बिंदु है। तो अगर ए डी अपॉन डी बी करें, ए डी अपॉन डी बी ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह ए सी भुजा पे ई मध्य बिंदु है, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि जो है ई भुजा
AC का मध्यबिंद है, AC का मध्यबिंदु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC बराबर 1 हो जाएगा। AE अपॉन EC ये भी बराबर 1 हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, मतलब AD अपॉन DB बराबर हो जाएगी AE ये अपन EC का हो गया। तो इस जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसलिए ये जो DE है ये समांतर हो जाएगा BC से। ये आपका क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बस इतना ही प्रूफ करना था, बस यही प्रूव्ड हो गया। तो ये आपने देखा, ये पहला इसका 5 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के समय ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों को देख के जरूर जाइएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको एक साथ जरूर कर लीजिएगा।